हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है आपके पर्सन का लव लेटर। तो गाइस, आपको पता ही होगा हम इसे कैसे पढ़ते हैं। हम इसे लेटर के फॉर्म में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 कार्ड्स के साथ। तो गाइस, मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड निकालूंगी। उसके बाद हम कार्ड्स एक एक करके निकालते जाएंगे जब तक हमारा मन करेगा। जब तक हमें इंट्यूशन आएगी गाइस। ओके। और पॉजिटिव रहिए, सारी बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं ज़रूरी नहीं है, जितनी हो रही हैं उतनी लें, बाकी को आप दूसरों के लिए जाने दें। और गाइस, सिचुएशन अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रही हैं तभी रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ आप दूसरी रीडिंग भी कोई चूज़ कर सकते हैं, अपने लिए देख सकते हैं। तो गाइस, बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए, नहीं इतने सारे नहीं चाहिए थे। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, अगर उन्हें उनकी बात हो रही है, नहीं भी हो रही है, तो अगर उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर वो उनको लेटर लिखते तो किस तरीके से कहते। तो प्लीज़ एंजल्स मुझे कार्ड दीजिए। अब गैस हम यहाँ से लेते जाएंगे। हाँ, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैन, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। गाइस इन्हें पहले सीक्वेंस से लगाऊं, उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हाय, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस रिश्ते से जुड़ी हुई। मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं और बहुत समय से मेरे मन में बातें हैं। मैं बहुत समय से ही कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा मैं कैसे कहूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा तुम्हारी तरफ आने का, पर मैं आना चाहता हूँ। तो मैं अपने ही मन में अभी खोया हुआ हूँ। सोचता हूँ कि किस तरीके से तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे कहूँ कि मैं तुमको अपने फैमिली मेम्बर की तरह देखता हूँ। चाहता हूँ कि तुम और मैं कभी एक साथ मिलें, हम दोनों एक साथ आ पाएँ कभी, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन कुछ हमारे रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। मैं तुम्हें वो भी बताना चाहता हूँ कि ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। मैं तुम्हें हमेशा से ही ऑफ़र देना चाहता था लव का अपने। हमेशा से ही मेरे हाथ में तुम्हारे लिए ऑफ़र था, मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए लव था। लेकिन मैं हमेशा से ही स्लो रहा, और मैं स्लो भी रहा तो इसलिए रहा क्योंकि मुझे मैं जल्दी से किसी रिलेशन में जंप करना नहीं चाहता था। मैं पूरी तरीके से निश्चिंत होने के बाद ही किसी रिलेशन को अपनाना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अपने रिश्ते को स्वीकारा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें शुरू से ही अपना अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ, एक अच्छा लवर मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ और तुम्हें भी बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति समझता हूँ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मेरी लाइफ से जा रही हो, या तुम्हारा फोकस अब मुझ पर नहीं है, दूसरे लोगों पर है। मुझे अब ऐसा फील होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम मुझे आउटसाइडर फील तो नहीं करा रहे हैं, या तुम अपने दूसरे ऑप्शंस तो नहीं देख रहे हैं। मुझे अब ऐसा फील होने लगा है कि तुम अपने दूसरे ऑप्शंस भी देख रही हो, क्योंकि तुम इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हो, तुम आगे बढ़ना चाहती हो अपनी लाइफ में। लेकिन मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, और इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं थी वो स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता हूँ, ग्रोथ लेकर आना चाहता हूँ। बहुत अट्रैक्टेड हूँ तुमसे, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही प्रेशियस खजाना हो मेरा, जिसे दुनिया की कोई भी चीज़ जिसकी भरपाई नहीं कर सकती। मैं तुम्हें मैं तुम्हें अपने से दूर होने देना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं अपनी लाइफ में। तुम मेरे सबसे ज़्यादा निकट हो, सबसे ज़्यादा मेरे तुम करीब हो।
मुझे बहुत स्ट्रेंथ चाहिए तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हें ये सब बताने के लिए। वैसे मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्ति है मेरे अंदर, हर परेशानी से लड़ने की शक्ति है मेरे अंदर, हर ऑब्स्टेकल को मैं दूर कर सकता हूँ। लेकिन अपने मन की बात मैं पता नहीं क्यों किसी से नहीं कह पाता हूँ, या मुझे कहना नहीं आता है अपने मन की बात। मैं अपने मन की बात नहीं कह पाता किसी से। क्या तुम ऐसे ही नहीं समझ सकती मेरे मन की बात? मुझे पता है कि तुम समझती हो, तुम समझ सकती हो मेरे मन की बात, लेकिन तुम समझना नहीं चाहती। तुम बहुत ज़िद्दी दिखती हो मुझे कभी कभी, बहुत स्टबन दिखती हो कभी कभी, जो अपने ही ज़िद में रहती हो। मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। तुमको भी मैं कुछ ऑफ़र देना चाहता हूँ, तुमको भी मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, तुम्हारा भी मैं प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कुछ समय लगेगा, मुझे कुछ समय और लगेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरा वेट नहीं करोगी। अब तुम मेरा वेट नहीं करोगी, मुझे ये पता है। तुमने बहुत बार मुझे अपने लव का ऑफ़र दिया है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पाया ये मुझे पता है, मैं क्यों इसे स्वीकार नहीं कर पाया। मेरा फोकस हमेशा तुम रही हो या तुम रहे हो। मैंने भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी फीलिंग्स को तुमसे छिपाया है, मैंने तुम्हें बताया नहीं है, मैं बताना जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ और तुम्हें लव देना चाहता हूँ, तुमसे लेना भी चाहता हूँ। वाओ गाइस, क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप। मेरा फोकस तुम्हारी तरफ है, तुम्हारा फोकस पता नहीं कहाँ है। मैं तुम्हें लव को ऑफर देना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बराबर देखता हूँ, अपने तुम्हें इक्वल मैच समझता हूँ मैं तुम्हें अपना। तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाना चाहता हूँ, पर फिर लगता है कहीं जल्दबाजी तो नहीं है, कहीं है। फिर उस कदम को मैं पीछे कर लेता हूँ। तुमसे बेहद अट्रैक्टेड हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में लाकर मैं बहुत खुशहाल रहूँगा, मुझे ये पता है। सक्सेस इस रिलेशन में मैं लाना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ इस रिलेशन में। तुम्हारे साथ अपने जीवन को मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहता हूँ, खुशियाँ पाना चाहता हूँ, हवा में उड़ना चाहता हूँ। अब मैंने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। डिवाइन जो करेंगे, मुझे पता है डिवाइन मुझे तुम्हारे पास लेकर आएंगे। मुझे ये फेथ है डिवाइन के ऊपर। हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मुझे पूरा फेथ है। यस गाइस, हारमोनी का कार्ड आया है। मैं तुम्हारे साथ कंप्लीटनेस फील करता हूँ, सुकून फील करता हूँ, शांति फील करता हूँ। और मुझे मालूम है कि हम दोनों जब साथ आएंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुकून होगा हमारी लाइफ में, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो गाइस, ये था आपके पर्सन का लव लेटर आपके लिए। अब हम यहाँ से ये देखेंगे एंजल्स क्या आपको बताना चाहते हैं इस रिलेशन को लेकर। आपके
पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो एंजल्स आपको किस तरीके से वो बात बताएंगे, किस तरीके से आपको गाइडेंस दे सकते हैं एंजल्स, हम ये देखेंगे गाइस। वेट गाइस, कुछ वेट करना है आप लोगों को, कुछ वेट है आप लोगों के लिए इस रिलेशन में। इट्स अप टू यू। कितना वेट करना है, कितना वेट आपको करना है इस रिलेशन में, ये आपके ऊपर है। हो सकता है यहाँ पर किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप का कार्ड था, सन का कार्ड भी गाइस आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो हो सकता है रिलेशन स्पिरिचुअल हो, तो जितना जल्दी आप अपना वर्क कर लेंगे उतना जल्दी आपका वेट खत्म हो जाएगा। आपसे ये भी हो सकता है एंजल्स कहना चाहते हों विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ मेरे व्यूअर्स के सॉरी गाइस, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ महीनों के अंदर उनका ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है, ऐसा आपसे एंजल्स कह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन। अगर आपको साइन दिखाई दे रहे हैं गाइस तो आप साइन पर ध्यान दीजिए कि आपसे क्या कहा जा रहा है। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग ने आपको हेल्प किया और गाइड किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आपको अगर लग रहा है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।